तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 हिंदी सिटीज भाग 1 और पाठ नंबर 2 लहासा की ओर। बहुत मज़ेदार एक यात्रा वृतांत है ये। इसके अंदर हमें एक यात्रा का जो है रास्ता जैसे जैसे वो गुजरे जिन पड़ाव से, उस रास्ते का मज़ा लेने को मिलेगा। बड़ा मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये जो कहानी है, ये जो कहानी तो नहीं है वैसे, ये हम ऐसे ही मुंह से निकल गया भैया, मैं क्या करूं। अब देखो, ये है एक यात्रा वृतांत, ठीक है। इसको कहानी बोलने की गलती ना करें आप। ये एक यात्रा वृतांत है जिसके अंदर यात्रा कहानी अलग होती है, यात्रा वृतांत अलग होता है। ये असली जो है घटनाएं और जो चीज़ें उनको देखने को मिलती है उस सफ़र के दौरान, तो उन चीज़ों का वर्णन किया होता है यात्रा वृतांत में। अब ये जो है ये यात्रा वृतांत है लहासा की ओर, यानी कि वो लोग लहासा जा रहे हैं। ये लहासा कहाँ पड़ता है, आपको पता है क्या? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने जैसे चैप्टर पढ़ा मुझे पता चल गया, तो इसीलिए तो हम इस यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं। तो ये यात्रा वृतांत में जो है लहासा पड़ता है तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन, वो वहाँ पर जाना चाहते थे, अपने दोस्त के साथ निकल पड़े रास्ते पे, सफ़र पे। तो मज़ेदार यात्रा वृतांत है ये। अब इनका जो जन्म है राहुल सांकृत्यायन का 1893 में जन्म हुआ, 1963 में देहांत हो गया। बट ये जो यात्रा थी ये करी थी इन्होंने 1929 से 30 के बीच में। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था कि भैया ट्रेन की टिकट बुक करो और पहुंच गए तुम तिब्बत में। नारे ना, इतना आसान होगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा यात्रा में। तो उस समय के दौरान पहली बात तो इधर से जो लोग जा रहे थे भारत की साइड से, तो उनकी पाबंदी थी कि तुम जो है तिब्बत में नहीं जा सकते। फिर ये लोग कैसे चले गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? घूस वूस खिला दी शायद इन्होंने। देखते हैं कैसे गए थे ये। अब इनका जो ये असली नाम था, इनका था नाम जो था वो था केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन किसने रख दिया फिर इसका नाम? आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे, है ना। देखो 1930 की बात है, जब ये यहाँ पे जा रहे थे, तो उस समय एक नया जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा हुआ था और ये अपनी यात्राओं पे निकले हुए थे। विश्व भर की यात्राएं करनी होंगी शायद इनको, बट जो भी था ये बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण करा 1930 में, और उस समय जो है इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। उस समय इनका पहले नाम था केदार पांडे, उसके बाद इन्होंने नाम बदल लिया, नाम रख लिया राहुल सांकृत्यायन। चोरी चोरी चुपके भागेंगे। अब ये देखते हैं कैसे भागे ये वहाँ से। मतलब पहली बात तो ये थी कि इनको जो है ना वहाँ पे जाने पर पाबंदी थी, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। बट अब ये लोग कैसे चले गए वहाँ पे? इन्होंने क्या करा, इन्होंने भीख मंगों का वेश धारण कर लिया, भीख मांगने वालों का। तो उसको जो है वहाँ पर कोई रोकता टोकता था नहीं, तो इस तरीके से वो वहाँ पे निकल पड़े, उस रास्ते पर निकल लिए थे। अब यहाँ पे बताते हैं कि उनको जो है जैसे वो निकले, नेपाल से जो है रास्ता जाता था तिब्बत की ओर, तो वो जो है उस समय का प्रसिद्ध रास्ता था। उसके अलावा एक और रास्ता था फ्री कलीफोर्ड, बड़ा ही अजीब सा नाम है, बट क्या करें, इस रास्ते का नाम था। तो इस रास्ते का जो है उस समय तक वो रास्ता खुला नहीं था, तो एक ही रास्ता हुआ करता था नेपाल के रास्ते जो है तिब्बत तक जाने का। रास्ता आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल थी, बहुत सारी जो है दिक्कतें वहाँ पर आती थी। दिक्कतों का वर्णन भी करेंगे भैया, टाइम लगेगा उसमें भी, बट अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि एक रास्ता तो बंद था जो कि चालू ही नहीं हुआ, वो आसान था शायद से, बट ये वाले कठिन रास्ते से इनको जाना पड़ा। अब ये जो है यहाँ पर बताते हैं कि शुरुआत में पहले पड़ाव के दौरान इनको चीनी किले के अंदर जो है ठहरने को मिला। अब ये चीनी किले क्यों बनाए गए थे? उस समय जो है रास्ता जैसे जा रहा था ना, तो सेनाएं जो है एक देश से दूसरे देश, या एक उस समय साम्राज्य हुआ करते थे, कब्जे हुए पड़े थे, तो एक इलाके से दूसरे इलाके जब वो जाते थी सेना, तो उनको बीच में रुकना पड़ता था। रोज का काम था, आना जाना, इधर उधर चलता ही रहता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, रास्तों में बीच बीच में किलों का निर्माण करवा दिया, और उन्हीं किलों में से अब वहाँ पर तो सेना अब तो आती नहीं थी, पहले आती होगी, अब वो खंडर बन चुके थे। आसपास के जो किसान थे, खेती करते थे, वो लोग उनमें रह रहे थे। ऐसे ही एक किले में उनको ठहरने को मिला। उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसको नाम दिया सुमति प्रज्ञा, लेकिन इसका नाम सुमति नहीं था। आप चैप्टर में तो पढ़ोगे, लेखक जब भी बुलाएगा सुमति बुलाएगा, लेकिन इसका नाम सुमति नहीं था, इसका नाम था लोबजड़ शेख। बड़ा ही अजीब नाम लग रहा होगा, लोबजड़ शेख। कैसे कैसे नाम रख लिए यार इन लोगों ने। तो इसने जो है मतलब इसका हिंदी में समझे हमारी भाषा में तो सुमति प्रज्ञा कहते हैं। अब प्रज्ञा कौन बुलाएगा? सुमति बुलाऊंगा मैं तो तेरे को। वही हो गया, राहुल सांकृत्यायन इसको सुमति बुलाने लग गया। ठीक है, तो हम बार बार बात करेंगे सुमति की, तो समझ जाना लोबजड़ शेख की हम बात कर रहे हैं। ये आई थिंक तो पुराना बंदा था, बहुत जान पहचान थी, बहुत सारे यजमान थे। यजमान क्या होते हैं? जानकार लोग।
यजमान क्या होते हैं? जानकार लोग, जैसे परिचित होते हैं। आप किसी गांव में घूमने गए तो वहां पर आपके परिचित मिलेंगे, तो उन्हीं को हम बुलाते हैं यजमान। इसके यजमान इतने थे, खत्म नहीं होके दे रहे थे रास्ते में, पूरा रास्ता खत्म हो गया, यजमान बचे ही रह गए बेचारे। देखते हैं क्या हुआ। चीनी किले में पहुंचे, वहां का माहौल देख के लेखक का मन खुश हो गया। इतना मस्त माहौल ना, तो वहाँ पर उस समय पुराना समय था जब, तो उस समय जो है भारत के अंदर जाति पाति कौन सी जाति का है, तू इस जाति का, तुझे पानी नहीं भरने दूंगा। आपने इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का कि पुराने समय में जाति वाति बहुत पंगा था, आज भी चल रहा है जो कि। उसके अलावा छुआछूत का एक अलग सीन चल रहा था भारत में। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला इनको। यहाँ पे तुम किसी भी लेवल के हो, अब ये तो भीखमंगे के वेश में ऊपर से अलग थे, मतलब अच्छा वेश तो छोड़ो दूर की बात, भीखमंगे के वेश में थे यार ये। और उस वेश में होते हुए भी इनको किसी ने रोका टोका नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। ये बता रहा था कि वहाँ पर जो है इतना अच्छा माहौल था कि अगर तुम्हारे पास चाय पत्ती है, चाय पत्ती दे दो, घर वाले तुमको चाय बना के पिला देंगे। इतना यार आदर सत्कार कहाँ मिलता है। तुम अनजान हो उनके लिए, ये भी समझो ना, अनजान हो। अगर तुम्हें लग रहा है, तुमने मक्खन दे दिया उनको कि भैया मेरी चाय में मक्खन भी डाल के ले आना, तुम्हें लग रहा है कि मक्खन चोरी कर लिया तो इन्होंने अपने पास रख लिया, तो क्या होगा? तो तुम जाके खुद भी चाय बना सकते हो, कोई नहीं टोकेगा तेरे को। अगर तुम बहुत तुच्छ लेवल के जो है भिखमंगे नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। अब वो इतने तुच्छ लेवल के भिखमंगों को इसीलिए रोक देते हैं चाय वाय बनाने से या कुछ भी घर में अंदर तक घुसने से, ताकि वो जो है वहाँ पे चोरी ना कर ले। चोरी कर लेते हैं, वो बड़े हरामी होते हैं। तो बाकी सबको जो है अंदर, घर के अंदर तक, पूरे घर में घूमने की अनुमति रहती है। मतलब अपना ही घर समझो भैया, इतने खतरनाक मेहमान किसी के नहीं होते यहाँ पे, अनजान के हो। अब उसके बाद में इन्होंने अपना पड़ाव शुरू करा। चीनी किले में तो सोना नहीं था, रात को अपना समय बिताया, उसके बाद आगे निकल पड़े अपनी अगली यात्रा के दौरान। जो अगला पड़ाव था उनका वो था डांडा थोडला। डांडा थोडला, डांडा एक ऊंची जगह को बुलाते हैं, मतलब एक ऊंचा सा टीला होता है बहुत ऊंचाई वाला, तो उसको हम डांडा बुलाते हैं। थोडला नाम जगह का नाम था, थोडला। अब पूरा नाम ऐसे ही बनेगा ना, डांडा थोडला, पहचानने में आसान रहेगा। तो अब ये जो है डांडा थोडला लगभग 16 से 17 हज़ार की ऊंचाई पर था। ये फीट होती है, मतलब समुंदर तल से ऊंचाई मापी जाती है ऐसे। तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे। ठंडी का माहौल था वहाँ पे, अच्छा माहौल था यार इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद में। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर इसके सुमति के जान पहचान वाले मिल गए। देखो पहले तो चीनी किले में मिल गए इसको, सुमति ने पकड़ लिया किसी को, पता नहीं कैसे ही पटा लिया होगा। अब यहाँ पे जैसे ही डांडा थोडला के पास के गांव में वो पहुँचे तो वहाँ पर भी उसके यजमान थे। सिंपल सी बात है, यजमान है तो मिलने जाएंगे, गले वले मिलेंगे भैया। वही हुआ, वहाँ पे गए और अपने मित्र दोस्तों से मिले। अब जो है उसके बाद में ये अपने रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था, काफ़ी लंबा मतलब बहुत लंबा था। वहाँ पर वैसे कोई चिंता करता नहीं था शाम के टाइम पे, मतलब तुम कहीं भी रह सकते हो। ये जो है उस समय देखो एक भीखमंगे के वेश में थे, और उस समय जो है इनको ऐसे रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, क्योंकि सुमति के यजमान थे वहाँ पे और उस टाइम पे। और लोग जो है शाम को नशे में ऐसे टल्ली होके घूमते रहते हैं, अपने होश व आवास। बहुत ही कम लोग हैं जो टल्ली नहीं होते, नशा वशा नहीं करते, दारू वारू नहीं पीते, बाकी सब नशे में डोल रहे होते हैं वहाँ पे। तुम कहीं पड़े रहो, कोई पूछने वाला था नहीं वहाँ पे। तो इनको तो अच्छी जगह मिल गई। और कमाल की बात यह है, लेखक को लगा, राहुल सांकृत्या ने, जब 5 साल के बाद, 5 साल अच्छा टाइम होता है, उसके बाद जब वो अच्छे, पहले तो भीखमंगे के वेश में थे, 5 साल के बाद जब वो अच्छे वेश में वहाँ पर आए ना, तो बेचारे को रहने के लिए थोडला में जगह भी नहीं मिली। एक सबसे मतलब गांव की बोल सकते हो सबसे पिछड़ी हुई जो घर था ना, उसी में उसको रहने को मिला। वो भी पता नहीं कैसे ही मिल गया होगा, बट अच्छी कंडीशन में अगली बार नहीं रहा, जबकि वो एक भद्र पुरुष के अच्छे कपड़े पहन के ऐसे तो उस वेश में आया था, जबकि पहली बार वो एक भीखमंगे के वेश में आया था। भीखमंगे के वेश में अच्छी सत्कार मिला उसको, यार ये सही है। उसके बाद इनको जो है आगे ये पूरा रास्ता अपना तय करना था डांडा थोडला से। अब डांडा थोडला के शुरुआती पड़ाव में पहुंचे थे वो, उसको पार करना था। पार करने के बाद में इनका जो अगला जो टारगेट था वो था लटकोर का। अब ये लटकोर जाना था, थोडला से अगला जो पड़ाव पड़ना था वो था लटकोर का। रास्ता काफ़ी लंबा था और इतनी दूर पैदल चल चल के मरना नहीं था लेखक को, तो इन्होंने आइडिया लगाया। वहाँ पे एक तो दिक्कत क्या थी,
सबसे बड़ी दिक्कत थी इस रास्ते में, जब इनको जो है थोड़ला से लडकोर तक जाना था, इस रास्ते के दौरान क्या था, बीच में एक पहाड़ी पड़ती थी। वो पहाड़ी इतनी खतरनाक थी, टेढ़ी मेढ़ी सी, उबड़ खाबड़ सी, कि वहाँ पर आदमी छिप सकते हैं। वहाँ पर किसी सरकार का कोई कानून नहीं चलता था और पुलिस वाले भी वहाँ पर जाने से डरते थे। इतना खतरनाक जगह क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर डाकू रहते थे। डाकू मंगल सिंह नहीं, कोई और डाकू था वहाँ पे, आएगा क्या खत्म कर देते थे। वहाँ पर हर बंदा जो भी निकल रहा है, मतलब इधर से उधर जाना है, किसी को यात्रा करनी है, हम लोग लाठी लेके चलते हैं, चलो भैया सहारा मिलेगा, ऊपर चढ़ने में मदद करेगा पहाड़ पे। ये लोग बंदूकें लेके चलते हैं, आजा, बंदूकें ले लेके चलना पड़ता है। कोई कानून नहीं है वहाँ पे, कोई हथियारों का कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला। इतना उबड़ खाबड़ सा इलाका है कि डाकू आपको लूट लेंगे। वहाँ पर इतना खतरनाक माहौल है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है या कुछ है, पहले आपको गोली मारेंगे, फिर देखेंगे तेरे पास कुछ पड़ा भी है कि नहीं, या फिर कंगाल आदमी को मार दिया हमने। तो इतनी खतरनाक हालत थी, लोगों को डर लगता था वहाँ पे जाने पे। लेकिन लेखक था भैया भिख मंगे के वेश में। और इनकी एक पुरानी आदत, कोई भी टोक दे ये एक ही करते थे, कुची कुची एक पैसा, कुची कुची एक पैसा। वो होता है ना भारत में, ए माई दे दे एक पैसा, दे दे माई। तो वही वाली हालत थी इनकी, वो कर लेते थे, अपना बच जाते। अब कौन ही शक करेगा इतने मतलब गरीब इंसान पे कि इसके पास कुछ हो सकता है, तो इसीलिए ये बच जाते थे, इनको इतना खतरा था नहीं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वो ऊपर इनको पता चला कि अब इनको सामान भी लेके चलना है। सामान तो चाहिए था, सामान बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, कुछ इधर उधर से इकट्ठा कर रहे होंगे ये, तो सामान था काफ़ी ज़्यादा और चढ़ाई हो गई थी ज़्यादा, मतलब थक लिए थे भैया, बॉडी पेन होने लग गई होगी इनकी। तो इन्होंने कर लिए यहाँ से लडकोर से जो है आगे जाने के लिए 2 घोड़े कर लिए। अब इसको तो पता नहीं था राहुल को तो कि भैया घोड़े मिलेंगे कहाँ पे, कैसे मिलेंगे, और यजमान किसके थे वहाँ पे आसपास? हाँ, सुमति के। तो सुमति से बोला घोड़े कर ले, ऐसे तो नहीं चढ़ा जाएगा, मर जाएंगे ऐसे तो पहुँचते पहुँचते। 2 घोड़े कर लिए। और ये पहला जो पड़ाव था वो 16-17 हज़ार फीट पे था, ये था 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। इतना ऊपर इनको जाना था। अब घोड़े कर लिए, सामान लादा और खर्र खर्र करके डरा डरा के उनको ले गए ऊपर पहाड़ पे। अब जैसे ही पहाड़ पे पहुंचे, घोड़े को चढ़ गए सांस, दोनों को नहीं, राहुल वाले को। बाकी इसका तो, सुमति का तो बढ़िया चल रहा था घोड़ा मस्त वाला। अब आगे दिक्कत नहीं थी, आगे आराम से नीचे उतरना था। इसको लगा आराम से पहुंच जाएगा, ऊपर चढ़ते चढ़ते बेचारे को सांस चढ़ गए होंगे। वो इतना धीमा चलने लगा बेचारा, इतनी खस्ता हालत हो गई। पहुंच के नहीं दे रहा अगले के पास। सुमति आगे पहुंच गया, ये इतना पिछड़ बहुत पीछे रह गया। वो घोड़ा नहीं चल रहा, और उसको अगर थोड़ा सा डांट देता, पहले वो थोड़ा सा ठीक चल ही रहा है, वो और धीमा हो जाता। तो उसके चलते जो है इसको बहुत देर हो गई। अब देर इतनी हो गई, सुमति तो बेचारा अपने स्टेशन पे पहुंच गया जहाँ इसको पहुंचना था, लेकिन ये राहुल बेचारा रास्ते में भटक रहा है कहीं पे। अब इसके साथ एक और पोपट कट गया। रास्ता था कुछ इस तरीके से, मैंने इसको इसीलिए बनाया था कि याद रहे आपको। अब इसको जो है इस तरीके से इस साइड आना था, दाहिने हिस्से में आना था, दाहिने मतलब जो रास्ते थे। आगे जैसे वो बढ़ा, अब सुमति तो पहुंच लिया, मान लो सुमति को कहाँ जाना था, सुमति को यहाँ आना था। अब सुमति तो यहाँ पे बैठा आराम से पहुंच के, इसका घोड़ा चल रहा है धीमा धीमा, तो ये यहाँ पे गया और इसको समझ नहीं आया, 2 रास्ते आ गए। अब अता ना पता ना बोर्ड लगा वो उस टाइम पे, तो कैसे जाए? तो इसने क्या करा, इसको लगा सीधे वाला ही रास्ता होगा, सीधे वाले पे चला गया, इधर वाले पे मतलब इस वाले हिस्से पे वो चला गया, बाइने वाले हिस्से पे, बाएं वाले रास्ते पे चला गया। 1-1.5 मील चला गया और उसके बाद कोई गांव आया और इसको पूछने पर पता चला तू गलत रास्ते पे आ गया है, पोपट कट गया तेरा, तो वापस जाना पड़ेगा। पहले तो लगभग 1 से 1.5 मील जो है ये उधर गया, अब फिर वापस आया, मतलब लगभग 3 मील का सफ़र फालतू में तय करना पड़ा। ऊपर से घोड़ा इतना तेज, फिर ये वापस अपने इसी रास्ते पे आया और फिर जाकर वो सुमति से मिला। शाम हो गई थी और इस दौरान सुमति ने बेचारे ने कंडे फूक के, कंडे क्या होते हैं, गोस्से होते हैं ना जो गोबर के उपले, तो वो चाय, अब सुमति को लगा थोड़ा बहुत पीछे होगा, चल चाय गर्म करते हैं। वो चाय गर्म कर ली, उसने पी भी ली और राहुल के लिए गर्म करने लग रहा। गोस्से लगा दिए, ऐसे उपले लगा दिए, गरम कर दी, चाय ठंडी हो गई, उसको लगा आता ही होगा, फिर गरम कर दी, फिर ठंडी हो गई, फिर गरम कर दी, फिर ठंडी हो गई। वो दिमाग खराब बंदे का, एक तो तेरी वजह से लेट हो रहे हैं, इतना धीमे क्यों आ रहा है। बट ये सुमति बढ़िया बंदा था, ये जो है ना जितनी जल्दी गुस्सा होता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। इसने बताया कि भैया देखो मेरा घोड़ा ऐसे ऐसे था, ऊपर से मैं गलत रास्ते पे चला गया, अब इसमें मेरी क्या गलती, ये घोड़ा ही नहीं चल के दिया।
तो समझ गया सुमति भैया इसकी गलती नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। वहाँ पे अब चल तो लिए थे, शाम हो गई थी। शाम हो गई तो वहाँ पे रुकेंगे आराम से, तो वहाँ पे वो आराम से रुके, अपनी रात बिताई। अगली सुबह जो है वो तिडरी के लिए उनको निकलना था। तिडरी के मैदानों में वो पहुँच चुके थे और वहाँ से उनको जो है तिडरी जाना था। मतलब शुरुआती होती है ना, मैदान आए, काफ़ी लंबा इलाका, उसके बाद वो तिडरी था। अब वहाँ पे पहुँचे, पहले तो उनको लेट हो गया उठने में। दोपहर के लगभग ये मान लो कि 9-10 बजे के अराउंड वो चले। एक तो सुबह चलते, ठंडक में ज़्यादा लंबा सफ़र तय करते, दोपहर सी हो गई थी लगभग, और इनको दिक्कत आने लगी जब वो आगे अपने रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। दोपहर के टाइम पे ऐसे सूरज, ऐसे धूप आ रही मुंह पे सीधी। अब पीछे क्या था, पहाड़ी इलाका था, बहुत ऊंचाई पर था वो, तो पीछे से बर्फ़ की ठंडक, आहा ठंडक ठंडक, आगे गर्मी गर्मी, वो जले जा रहे, आगे जले जा रहे, पीछे ठंडे हुए जा रहे हैं। तो खस्ता हालत हो गई इनकी। लेकिन जाना तो था भैया, अब जाएंगे कहाँ पे, ऐसे रुकेंगे थोड़ी ना। तो ऐसे वो आगे बढ़ते रहे। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुँचे एक जगह पे, तिब्बत में ही पहुँच गए। पहले तो तिडरी, हाँ तिडरी में पहुँचे वो। वहाँ पर इनको जो है अब यजमान वाला बंदा अपने दोस्तों मित्रों से इतने लंबे अरसे में मिल रहा है, तो मिलने जाएगा। हाँ वही हुआ। सुमति बोला भैया सुनो राहुल, मेरा जो है ना एक दोस्त यहाँ पे रहता है इस गाँव में, मैं एक बार मिलाऊँ। राहुल को लगा ये इसके पूरे रास्ते में दोस्त ही दोस्त मिले हैं। अगर यहाँ निकल लिए हम पड़ोसी गांव में या आसपास के कहीं, तो 1 हफ्ता निकाल देगा, ऐसे ही टाइम बर्बाद करवा देगा 1 हफ्ते का। एक काम करता हूँ, इसको कुछ लालच दे देते हैं। उसने लालच दे दिया कि भैया तू डंडे वंडे दे दे मेरे को, और उसके बाद में तू जहाँ जाना है तेरे को वहाँ जाइयो। मेरे साथ पैसे का लालच दिया थोड़ा सा कि तू पहले मेरे को उधर छोड़ा, फिर जा तुझे जिधर जाना है। तो चलो ठीक है भैया, पैसे के लालच में शायद चल दिया ये भी, सुमति भी मान ली इसकी बात। अब आगे बढ़ता गया। अब ये डंडे क्या है, जो मैंने बोला ना कि डंडों का वो था सीन सारा, वो डंडे वंडे बांटने होंगे इनको कुछ, मतलब वो होता है एक लकड़ी होता है, मतलब लकड़ी टाइप का ही कुछ, तो उसके ऊपर जो है धागे, आपने कई फोटो वगैरह देखे होंगे, फोटो मिलेगा तो मैं ऐड भी कर दूंगा। तो वो जो है ना उसके ऊपर कोई कपड़ा बांधा होता है, उसका कोई कलर वलर नहीं होता, ऐसे जो भी कलर का कपड़ा मिल रहा है कपड़ा बांध देते, पहाड़ों पे ऐसे ठोक देते कहीं कहीं पे। तो वो वाले जुगाड़ से थे कुछ, और उनको जो है वो बांट रहे थे इधर उधर अड़ोस पड़ोस में कहीं कहीं से। वो बोधगया से लाए हुए थे, बट उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। बोधगया से लाए हुए गंडे थे वो, लेकिन उनकी तो दिक्कत थी नहीं, क्योंकि भैया अगर वो ख़त्म हो गए तो और बना लेंगे अड़ोस पड़ोस से कहीं से भी उखाड़ के, और कपड़ा बांध दो कोई भी रंग का तो बन गया फिर से वापस से। तो उसकी तो दिक्कत थी नहीं, वो कभी ख़त्म होने वाले थे नहीं उनके पास में, बट दिक्कत थी वहाँ तक जाने की, उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की, जिसको जो है सुमति के यजमान परेशान कर रहे थे। अब ये पहुँच गया एक ऐसी जगह पे, तिब्बत के अंदर पहुँच गए ये लोग जहाँ पे इनको जाना था। वहाँ पर एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था नमसे। ये जो है ये नमसे जो था ना, ये सेकर की खेती का मुखिया था। सेकर कोई होता होगा, मेरे को नहीं पता भैया ये क्या चीज़ होती है। ये जो भी है सेकर की खेती करता था, उसका मुखिया था ये खेती का। वहाँ पर जो है तिब्बत में, ये लेखक बताता है हमको कि तिब्बत के अंदर जो है बहुत सारी जो ज़मीन थी वो जागीरदारों के हिस्सों में बटी हुई थी, और वहाँ पर मठों का राज चलता था। मतलब विहार या मठ होते हैं ना, जो जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग मठों के नाम थे अलग अलग, तो उन मठों का राज चलता था उस ज़मीन के ऊपर। ज़्यादातर हिस्से पे मठ के जो लोग थे वो खेती करते थे, जागीरदारों में बटी पड़ी थी ज़मीन सारी। वहीं पर जो है ये सेकर की खेती का एक व्यक्ति था जो मालिक था, उसका मुखिया नमसे, उससे जाके मिलते हैं। वहाँ पर उनको ठहरने के लिए प्रबंध किया गया, और किस्मत देखो राहुल सांकृत्यायन की, वहाँ पर उसको जो है एक ऐसी जगह पे रहने के लिए दी गई जगह है जहाँ पर किताबें ही किताबें रखी हुई थी। बोध गया के वहाँ पे जो है बुद्ध वचन अनुवाद रखे हुए थे, मतलब बुद्ध की अच्छी वाणी या बातें वो रखे हुए थे, जिसको कहा जाता था कंजूर, कंजूर, ठीक है। तो एक कंजूर था, मतलब कि बोल सकते हो बुद्ध वचन अनुवाद, तो वो रखे हुए थे यहाँ पे। और उसने देखा उठा के, यार मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें कौन ही पढ़ता हुआ। 103 पोथियाँ वहाँ पे रखी हुई थी। पोथियों का मतलब है जैसे ये किताब है ना, ये आपकी किताब है, ये पतली सी है, ऐसे पोथियाँ थी, उनको पोथियाँ बोल सकते हो आप। तो ऐसी पोथियाँ थी। पोथियाँ क्या होती है, पहले के टाइम में ऐसे कागज वागज इतने चलते नहीं थे, कहीं चमड़े पे लिख रहे हैं, कहीं कपड़े पे लिख रहे हैं, ऐसे चलता था काम। तो उसने वो बताता है कि हर एक पोथी लगभग 15 शेर के बराबर की थी, लगभग 15 शेर से कम तो होगी नहीं। उसको अंदाजा मारा, बहुत हैवी, मतलब इतने मोटे मोटे गट्ठड़ से बंधे हुए थे, और 103 गट्ठड़ थे ऐसे से। तो उसका तो मन लग गया भैया पढ़ने में। सुमति आया उसके पास, अरे राहुल मेरे को मेरा यजमान के पास जाना था, पड़ोस में ही है, मैं चला जाऊँगा। अब राहुल तो पहुँच गया वहाँ पे,
वहीं पे मतलब आसपास आगे जाना होगा उसको, बट वहाँ तक पहुँच गया था, उसको रहने की जगह मिल गई, किताबों में मज़ा आ रहा था। बोला जा तू घूम के आ जा, उसको लगा 2-3 दिन लगा के आएगा, चल लगा लेने दे, मैं अपना इधर पढ़ लूँगा, तब तक मज़ा आएगा। बेचारा पोपट कट गया। दोपहर में मतलब ये सुमति जो था ना, सुबह के निकला वहाँ से, दोपहर में वापस भी आ गया। बोला चलो राहुल अब चलते हैं आगे, यहाँ क्या पढ़ता ही रहेगा तू। इतनी मुश्किल से बेचारे को कहीं पढ़ने को मिला था, सुकून मिला था, और वहीं से वो उसको भगा ले गया। अभी उसके बाद में बोलता है नमसे से जो है ये लोग विदाई लेते हैं। बताता है लेखक कि नमसे बढ़िया व्यक्ति था यार, अच्छे मतलब हमारे हालात देखते हुए, मतलब हम वो थे ना उस कंडीशन में, भीख मंगे के वेश में थे, उसके बावजूद भी उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, जो भी कुछ था बढ़िया था। तो ये था इसका यात्रा वृतांत। ये एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी यात्रा वृतांत काफ़ी लंबी है इसकी, उसमें से जो है एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है जो कि आपकी इस किताब में दिया गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा यात्रा वृतांत। अब इसमें आसान तरीके से इसको याद रखने के लिए इनको याद रखोगे स्टेप वाइज, कहाँ से कहाँ गया। पहले उसको किले को तुम भले याद रखो ना रखो, ठीक है। एक बंदा था जिसका नाम था सुमति। पहला जो पड़ाव था, बड़ा पड़ाव, वो था थोड़ला, उसके बाद लडकोर, उसके बाद तिडरी, ठीक है, और उसके बाद वो तिब्बत पहुंच चुके थे। अभी ये 4 पड़ाव थे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 पड़ाव के नाम याद रखने हैं, इसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि कहाँ से कहाँ गए थे। कहानी का अगर पता हो, ये यहाँ पे गए, उसके बाद लडकोर में इनको घोड़ों वाली मामला सामने मिला, लुटेरो वगैरह का भी झगड़ा था इधर बीच में ही। तो अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लुटेरो का जो है वहाँ पे हथियार क्यों रखे जाते थे, हथियार का कानून क्यों नहीं था, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें समझनी है आसान तरीके से, तो हमने वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है, वीडियोज़ भी बना रखी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोस वगैरह देखनी है, और जो मैंने लिख रखा है सारा कुछ, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज जो है आप विजिट कर सकते हो cclchapter.com पर। CCL चैप्टर गूगल पे सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगी वेबसाइट। उसमें आपको क्लास 9 के दूसरे भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बाकी बोर्ड के भी हम देख रहे हैं, प्रोवाइड करा देंगे जल्द ही। तो ये था आपका इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस यात्रा वृतांत के दौरान। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जितना अच्छे से मैं कर सकता था। मज़ेदार कहानी तो थी नहीं भैया कि मज़ा आएगा ज़्यादा, बट ठीक था, हमें देखने को मिला अलग अलग नज़रिए, वहाँ के हालात कैसे थे, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए।